आर्मी डे परेड इस बार 15 जनवरी को पिंक सिटी कही जाने वाली राजस्थान की राजधानी जयपुर में होगी। परेड की रिहर्सल की वजह से जयपुर शहर के बड़े इलाके में पतंग उड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई है। 2 से 15 जनवरी तक लोग पतंग नहीं उड़ा सकेंगे, सिर्फ सीमित समय में ही पतंगबाजी कर सकेंगे। अगर जयपुर की बात की जाए तो नए साल से लेकर मकर संक्रांति तक यहाँ पतंगबाजी का जबरदस्त क्रेज रहता है। तकरीबन हर घर से इस दौरान पतंग उड़ती हुई आपको दिखाई देती है। इस दौरान देश विदेश से पर्यटक भी जयपुर घूमने के लिए आते हैं, वो भी पतंगबाजी में शामिल होते हैं। और इस पतंगबाजी की वजह से जो पतंग का कारोबार करने वाले लोग हैं वो अक्टूबर नवंबर महीने से ही इसकी तैयारियों में जुट जाते हैं। इस बार भी जो कारोबारी हैं उन्होंने भारी मात्रा में पतंगें तैयार कर ली थी। जो बाजार है वो गुलजार है, लेकिन अब जाकर लोगों को इस बात की जानकारी मिल पा रही है कि जो पतंगबाजी है वो खासकर पीक सीजन यानी 2 जनवरी से 15 जनवरी तक शहर के एक बड़े इलाके में प्रतिबंधित रहेगी। इसकी वजह से कारोबारियों को बड़ा नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि जो कारोबारी हैं उन्होंने पहले से ही पतंगे तैयार करा ली थी, माल को स्टॉक कर लिया था। लेकिन अब जब उन्हें ये पता चल पा रहा है कि 2 से 15 जनवरी तक यानी जो पीक सीजन होता है उसमें लोग पतंग नहीं उड़ा सकेंगे, तो उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि अगर पतंग उड़ेगी नहीं तो लोग खरीदारी नहीं कर पाएंगे, और अगर लोग खरीदारी नहीं करेंगे तो उनका जो माल है वो डंप होकर के रह जाएगा। तो इस वक्त हम मौजूद हैं जयपुर शहर के रामगंज इलाके की पतंग मंडी में, जहां पर आप देखिए कि जो दुकानें हैं, दुकानों पर फिलहाल तो भीड़ है, लेकिन कारोबारियों को इस बात की आशंका है कि इस सीजन में उनका कारोबार जो है वो इफेक्टेड होगा। हमारे साथ कुछ कारोबारी भी हैं, कुछ पतंग के शौकीन भी हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जो प्रशासन का फैसला है उस फैसले का असर किस तरीके से देखने को मिल सकता है। इरफान जी हैं। इरफान जी, ये बताइए कि पतंग का सीजन तो न्यू ईयर से लेकर मकर संक्रांति तक होता है, इस बार पाबंदी है, क्या लगता है कारोबार पर असर पड़ेगा? सर बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है कारोबार के ऊपर, तो क्योंकि देखिए 2 तारीख से लागू हो चुका है पतंग का बंद होने का नियम, लेकिन अब 2 तारीख से लेकर 15 तारीख तक ये हमारा सीज़न है। तो कम से कम हमारे बारे में भी सोचना चाहिए कि पतंग वालों का भी व्यवसाय है और जिनका बहुत बड़ा व्यापार है, ठीक है ना, बहुत बड़े पैमाने पे पतंग उड़ाई जाती है और बहुत मार्केट में हम लोग माल को स्टॉक करके रखते हैं। माल को आज के मतलब 10 दिन 15 दिन के लिए माल स्टॉक करते हैं, उसी पीरियड में बंद हो चुका काम, यानी कि बैन हो गया पतंग अभी 15 तारीख तक। तो अभी 15 तारीख के बाद में हम किसको बेचेंगे अपना माल? काफी पहले से आप लोग तैयारियां करते हैं, स्टॉक कर लेते हैं? बिल्कुल सर, पूरे साल की तैयारी होती है। तो हमारी अब 2 तारीख से बंद हो रहा है, तो 2 तारीख से लेके 15 तारीख तक ये करेगा क्या बंदा? अगर माल हमारा रह जाता तो ये सब वेस्ट हो गया, खराब हो रहा है ना पूरा। तो कहा जा सकता है कि ये जो सीजन है ये एक तरीके से पतंग का त्योहार कहा जा सकता है, और वही त्योहार इस बार फीका है। बिल्कुल सर, पतंग का सीजन है, त्यौहार है, और ये त्यौहार फीका हो जाएगा क्योंकि 13 दिन के लिए बंद है पतंग। हमें तो खुद को टेंशन है, इतना माल जो रखा है ये किसको बेचेंगे? अगर बंद हो जाता तो ये माल किसको बेचेंगे? बिल्कुल, कारोबारियों की जो चिंता है वो अपनी जगह है। उन्हें इस बात की आशंका सता रही है कि जब पतंग उड़ेगी नहीं तो वो फिर उसकी बिक्री कहाँ से आखिरकार होगी। तो कुछ लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उनके ऊपर किस तरीके का असर पड़ने वाला है। तो ये क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अदनान खान है। अदनान, ये बताइए कि किस तरीके की तैयारियां कर रखी थी आपने नए साल से लेकर मकर संक्रांति तक? पता हमने तो बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है। इस टाइम पे हमने बहुत अच्छा सा मटेरियल खरीद लिया, मतलब हमने अच्छा खासा स्टॉक खरीदा है पतंगों का, बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है। लेकिन जैसे कि हमारे को आज पता चला है कि 13 दिन समथिंग लाइक अभी आर्मी की रैली निकल रही है और पतंगबाजी स्लो हो रही है और कई जगहों पे पतंगबाजी बंद करने का आदेश किया गया है। तो सर हमारे को बहुत अजीब सा लग रहा है कि इस बार हम शौक कैसे करेंगे, कैसे मकर संक्रांति बनाएंगे। हमारे को बहुत बुरा लग रहा है सर, बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है कि इस बार संक्रांति कैसे मना पाएंगे हम। हमारे मकर संक्रांति साल में एक बार आता है सर, क्योंकि इस साल के लिए तो हम पूरे साल इंतज़ार करते हैं क्योंकि सब फैमिली मेम्बर, सब लोग रिलेटिव सब एक साथ रहते हैं, एक साथ खुशियाँ मनाते हैं। अभी खुशी का त्यौहार है, अब वो ही नहीं बना पाएंगे तो सर क्या कर पाएंगे हम?
अब निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कारोबारियों की चिंता अपनी जगह है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो जो पतंग के शौकीन हैं वो भी फिक्रमंद हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि जनवरी की शुरुआत से यानी न्यू ईयर से लेकर मकर संक्रांति तक जयपुर शहर में जो पतंग है, पतंगबाजी जो है वो एक उत्सव की तरह मनाई जाती है। तकरीबन हर घर से पतंग उड़ती है और जो प्रतिबंध लगाया गया है वो इसी पीरियड में लगाया गया है। इस वजह से जो पतंग के शौकीन हैं वो भी परेशान हैं और कारोबारी ज्यादा चिंतित हैं, क्योंकि उनके कारोबार पर बुरा असर पड़ने की आशंका है। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, जयपुर।